जय हिंद। आज हम आपको बताएंगे कि जो कि पहलगांव अटैक जो हुआ था, जहां पे आतंकवादियों ने करा था पहलगांव अटैक, उसका बदला भारत ने ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है इस जवाबी कार्रवाई का। जो हमारे इंडियन एयरफोर्स जो है उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उनको मैं सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये कार्रवाई बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है। 28 लोगों को, जो हमारे पहलगांव आतंकवादियों ने मारा था 28 लोगों को, उसका जवाब भारत इंडियन एयरफोर्स ने 90 से भी ज्यादा आतंकवादियों को ढेर करा। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया सिंदूर। सिंदूर नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि उन्होंने हमारे जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी सिंदूर को छीना था, और उसी सिंदूर को छीनने की जवाबी कार्रवाई का जो असर हुआ है उसका नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। उन्होंने धर्म पूछ के मारा था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, यहाँ पर धर्म बता के मारा गया है, इसीलिए नाम दिया गया है सिंदूर। ठीक है, अब बात करते हैं जो पहलगांव बदला, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन सी मिसाइलें यूज की गई, कैसे हुआ, कब हुआ, सब डिटेल में बताएंगे आपको। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो पहलगांव अटैक हुआ था, ये वाला पिक्चर बहुत ज्यादा ही वायरल हो रहा था। ठीक है, और इसका बदला लिया गया आपका पीओके। कहाँ लिया गया जाए? पीओके में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 जगह जो आतंकवादी के ठिकाने थे, 9 जगह वहां पे मिसाइल दागी गई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ठीक, देखिए सबसे पहली बात क्या है, यहाँ देख रहे होंगे आप, ये हमारे जी कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, और ये हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री। ठीक, इनका जो चेहरा है अब बिल्कुल कैसा हो गया होगा, इस बुर्बक का चेहरा बिल्कुल मासूम, कि भाई अब कब, पता नहीं कब कहाँ अटैक कर दे इंडिया, है ना। ये सोच रहा होगा कि अब ये बैठ के सोच रहा होगा कि अब ये इंडिया कहाँ हमला करेगा। ठीक है, तो अब हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं सोच समझ के ले लेते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है कि हम बार बार कहते हैं कब होगा कब होगा कब होगा, हो गया हमला। ठीक है, समय आने पर सब चीज हो जाएगा। और ये देखो, ये हमारा जो है ना, ये जहाँ पे हमला करा गया है, मिसाइल दाई गई है, वहां का कुछ फोटो आया हुआ है। ठीक है, तो वहां का है पाकिस्तान का पीओके का। अब आइए नेक्स्ट, इसमें जो मिसाइल का यूज करा गया है, 2 तरह के मिसाइल का यूज करा गया है। ठीक है, स्कैल्प एजी मिसाइल देख रहे हैं कैसा है ये पूरा, और एक हैमर मिसाइल, हैमर मिसाइल का यूज करा गया है। हैमर मिसाइल और आपका स्केल लीजिए, ये दोनों रफाल जो होता है, रफाल के अंदर, ये देख रहे हैं आप, रफाल के अंदर इनको स्टोर करके और फिर इनको दागा जाता है, अपना टारगेट टारगेट करा जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो अब इसका यूज देखिए, जो स्केल लीजिए और हैमर मिसाइल है, इसकी विशेषता क्या है, क्या क्या फीचर्स हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखिए, ये जो ऑपरेशन हुआ, डेट याद रखिएगा कब हुआ भाई, 7 मई 12:10 रात के समय। रात के समय हम सो रहे थे, और उस वक्त हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपना काम कर रही थी। आप बताइए, आपको कुछ भनक तक नहीं लगा, आपको कुछ परेशानी नहीं हुई। इसलिए मैं तीनों सेना, जल थल वायु, तीनों सेना को सलाम करता हूँ, और आप सब भी तीनों सेना को सलाम करें, और आज का हैशटैग चलाए ऑपरेशन सिंदूर। ठीक, आप देखें, अब बात करते हैं कि जो पहलगांव में आतंकी हमला हुआ उसका बदला भारत ने ले लिया। ठीक है, आतंकी ठिकानों पर रफाल से मिसाइल अटैक किया। बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक 90 से ज्यादा आतंकियों को मार गए। 90 है, क्या पता कितना हो गया होगा, ये तो 90 बताया जा रहा है, जो कि कॉपी लिखने में आ रहा है 90, मारा कितनों को पता नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स में ऐसा हाईटेक हथियारों का प्रयोग किया जाए जिनमें आम नागरिकों को कम से कम नुकसान हो, लेकिन आतंकी ठिकानों को इन हथियारों से खत्म कर दिया। मतलब देखो, हमारा मंशा क्या है कि पाकिस्तान के लोगों को हमें परेशान नहीं करना है, लेकिन जो आतंकवादी है उसको चुन चुन कर मारना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है, कौन सी मिसाइल करा गया, तो स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इजी स्टॉर्म शैडो भी कहते हैं। यह एक लंबी दूरी की स्टील क्रूज मिसाइल है जिसमें हवा से जमीन पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया। हवा से जमीन पर, हवा से जमीन पर। ठीक है जी, ये हवा है, जमीन पर आ जाएगा। इसका निर्माण फ्रांस ब्रिटेन की रक्षा कंपनी किसने करा था? एमडीए ने किया, और ब्रिटेन ने इसे स्टॉर्म शैडो के नाम से जाना जाता है। और भारत के 36 रफाल विमानों में यह मिसाइल शामिल है। कितने में? रफाल में 36 आ गया। ये इसकी विशेषता क्या क्या है, देखिए इनकी जो रेंज है वो 250 से 508 किलोमीटर। ठीक है, कुछ स्रोतों के अनुसार देखें तो 600 किलोमीटर तक भी जाता है ये। और इसकी स्पीड सबसोनिक मैक 0.9 लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। मतलब 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का अपना तय करता है। वजन देखेंगे करीब 1300 किलोग्राम है, जिसमें 450 किलोग्राम विस्फोटक वायलेट है। और गाइड सिस्टम की बात करें, जीपीएस और इंफ्रारेड नेविगेशन है इसके अंदर। ठीक है, और टेरन रेफर्स और इंफ्रॉन सीकर के साथ सटीक लक्ष्य निर्धारण करता है। ठीक,
और 100 से 130 फीट के कम से कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिससे यह रडार से बच निकलती है। मतलब इसको हम रडार में भी, पाकिस्तान भाई आप रडार में भी इसे वो नहीं कर पाओगे, नेविगेट नहीं कर पाओगे। अंतिम चरण में 6000 मीटर ऊपर जाकर फिर से नीचे सीधा हमला करती है। ये डिजाइन ही इस तरह करा गया है ना कि लैस है, टेक्निकल लैस है, रडार पकड़ नहीं पाएगी इसको, इतना ऐसे लैस करा गया है। और इस जहाज को मैं बताऊं कि जैसे कि फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, जिसमें कि लॉन्च के बाद पायलट को नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। लॉन्च कर दिया, काम खत्म, अपना आप टारगेट सेट कर लेगा। लक्ष्य और उपयोग की बात करते हैं, कमांड और कंट्रोल सेंटर, हवाई अड्डे, बंदरगाह, पावर स्टेशन, हथियार डिपो और दुश्मनों के जहाज के तक ये ले जा सकता है। और स्कैल्प का उपयोग अतीत में इराक ने करा था, लीबिया, सीरिया, यूक्रेन और खाड़ी युद्ध में हो चुका है। इससे पहले भी इसका यूज हो चुका है। देखो अब दूसरा आता है आपका स्टॉर्म शैडो, जो सॉरी इसी का पिक्चर, ये स्कैल्प इजी का पिक्चर है। अब आता है हमारे पास हैमर मिसाइल, जो आपको बात करूं हैमर मिसाइल। अगर हम हैमर मिसाइल की बात करें तो हैमर मिसाइल जो है, इसको इस नाम से पूरा फुल फॉर्म है के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मध्यम दूरी की स्टिक निर्देशित हवा से जमीन पर मार करने के लिए हथियार प्रणाली है। इसमें फ्रांस की रक्षा कंपनी, ये भी फ्रांस रक्षा कंपनी सफ्रान द्वारा विकसित किया गया और ये एक मॉड्यूलर सिस्टम है, ठीक है। और भारत ने 2020 में चीन के साथ लद्दाख सीमा विवाद के दौरान आपातकालीन खरीद के तहत इसे अपने रफाल लड़ाकू विमान में हासिल किया था। ये भी रफाल से ही करा जाता है। इसकी विशेषता क्या क्या देखो, 20 से 70 किलोमीटर लॉन्च ऊंचाई और लक्ष्य निर्धारित करता है। और वजन की बात करो 125 किलोग्राम, 250 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 1000 ग्राम, ये तरीके से आता है। तो अलग अलग टाइप के इसके मिसाइल है। और बंकर बस्टर मिशन के लिए इसे मार्गदर्शन करा जाता है जीपीएस के द्वारा, थर्मल इमेजिंग द्वारा लक्ष्य पहचान करा जाता है। विशेषताएं बराबर कम से कम ऊंचाई पर पहाड़ों जो होती है वहां से भी इसको मिसाइल को दागा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हैमर मिसाइल का, देखिए कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल हैमर की तरह। अब हैमर चलाते होंगे ना, तो हैमर नोक किला देखना है कितना ज्यादा है, और इसको कहाँ शॉट राफेल के अंदर इसको इंस्टॉल किया जाता है। यही सब टारगेट को बनाया जाता है। देख रहे हैं सारे, ये सारे हमारे हैमर मिसाइल है। तो इस हिसाब से ये दो मिसाइल का यूज करके पीओके पर पाकिस्तान को जवाब दिया गया। किसके बदले? पहलगाम अटैक के बदले। धर्म पूछ के मारा था हमने, धर्म बताकर मारा है, ठीक। और आज इस वीडियो को इतने ज़्यादा शेयर करो कि सब लोग जाने कि भाई भारत की ताकत क्या है। भारत कोई भी निर्णय लेता है सोच समझ के निर्णय लेता है, जल्दीबाजी में निर्णय बेकार होता है, ठीक। और एक चीज़ और बता दूं, जो न्यूज़ वाले जितने भी न्यूज़ वाले, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भारत के जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें दिखानी चाहिए। जैसे कि कहाँ कहाँ बंकर बने हुए हैं। मैं कल न्यूज़ देख रहा था तो वहाँ पे भी देख रहा था मैं कि जहाँ जहाँ बंकर बने हुए हैं उसको बारे में फोटो दिखाया जा रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर में बॉर्डर के पास के इलाकों में, गाँव में यहाँ बंकर बने हुए हैं। अरे भाई जब आप बंकर के बारे में बता ही दोगे तो उनको तो पता चल जाएगा ना कि भाई यहाँ बंकर, वो वहीं अटैक करेंगे, ठीक है। आप हर चीज़ को थोड़ा सा देखिए। जो भी न्यूज़ वाले हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, मैं नाम नहीं ले रहा किसी न्यूज़ वाले का, लेकिन आप ये चीज़ें को ज़्यादा प्रकाशित ना करें। जो बंकर वगैरह है उसके बारे में ना बताएं, ये तो छुपने की ठिकाने होते हैं हमारे सैनिकों के लिए, लोगों के लिए। तो इसको थोड़ा सा प्रकाशित ज़्यादा ना करें और जी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। और फिर से मैं कहूँगा, हमारे भारत माता की जय, और हमारे इंडियन एयरफोर्स, जल थल वायुसेना सभी के लिए जय। जय हिंद।